शुरुआत कर रहे हैं सीडीपी की। सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। शिक्षण से जुड़े किसी भी व्यक्ति के लिए ये कोई अनजाना विषय नहीं है। ये विषय सीटेट और अन्य सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सीडीपी के अंतर्गत आज का हमारा विषय है विकास। आज हम चर्चा करेंगे विकास की और समझने की कोशिश करेंगे कि साइकोलॉजी जैसे विषय में विकास का क्या अर्थ होता है। अगर हम विकास के सामान्य अर्थ को देखें तो आप सभी जानते हैं विकास का अर्थ होता है प्रगति, तरक्की, बदलाव। लेकिन अगर इसके मनोवैज्ञानिक अर्थ को देखें तो ये सामान्य अर्थ से काफ़ी भिन्न हो जाता है। तो सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ से ही शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, विकास का शाब्दिक अर्थ होता है परिवर्तन। और जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट बोल रहे हैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास, बाल यानी बालक, बालक में होने वाली परिवर्तन ही बाल विकास हैं। तो एक सामान्य सी परिभाषा यदि देखी जाए बाल विकास की तो बच्चे में गर्भधान से लेकर प्रौढ़ावस्था तक जितने भी परिवर्तन होते हैं उन सभी परिवर्तनों का समुच्चय विकास कहलाता है। तो इस तरह से विकास का ये अर्थ हुआ कि बालक में गर्भधान से लेकर प्रौढ़ावस्था तक बालक में होने वाले परिवर्तन बाल विकास कहलाते हैं। अब आइए इसकी एक औपचारिक परिभाषा की ओर चलते हैं और देखते हैं कि विकास की अवधारणा क्या है। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है। चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडीज डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम बर्थ टू अडल्टहुड। आइए देखते हैं विकास की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। विकास है क्या? तो देखिएगा, विकास की परिभाषा में विकास गतिशील यानी जिसमें गति होती हो, जिसमें परिवर्तन आता हो। विकास गतिशील, क्रमबद्ध का अर्थ होता है विद्यार्थियों जो क्रम से हो, सिक्वेंशियल हो, सिक्वेंस में चलता हो, उसका एक क्रम हो, एक तरतीब हो, तथा पूर्व कथनीय यानी ऐसी चीज जिसके बारे में पहले ही बताया जा सके उसे हम पूर्व कथनीय कहते हैं। तो विकास, मैंने आपको बताया विकास का अर्थ है परिवर्तन। तो ये परिवर्तन किस तरह के होते हैं? गतिशील, क्रमबद्ध और पूर्व कथनीय होते हैं। तो विकास क्या है? विकास गतिशील, क्रमबद्ध और पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है जो गर्भधान से आरंभ होता है और मृत्यु तक चलता है। यानी ये सारे परिवर्तन गर्भधान से शुरुआत होती है इनकी। और यानी जब कंसेप्शन होता है, गर्भधान होता है, तब से शुरुआत होती है और जब तक इंसान जीवित है, इस धरती पर है, उसके अंदर इस तरह के परिवर्तन होते रहते हैं और इन सभी परिवर्तनों को हम विकास कहते हैं। विकास में समृद्धि भी शामिल है, समृद्धि यानी ग्रोथ, और ह्रास यानी डिक्लाइन, ये भी शामिल है। डिक्लाइन हम वृद्धावस्था में देखते हैं। जब इंसान की एज बढ़ती जाती है तो शारीरिक अंगों में भी, जैसे हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, डिप्रिसिएशन, गिसावट, इसी तरीके से इंसान के अंदर भी उसके शारीरिक अंगों की क्षमता में जो है कमी होती जाती है। तो शुरुआत में जन्म के बाद उनकी क्षमता बढ़ती है, एक पीक पर पहुंचने के बाद वो डाउन होने लगती है, जिसे हम ह्रास कहते हैं, और बढ़ने को हम समवृद्धि कहते हैं यानी ग्रोथ कहते हैं। तो डेवलपमेंट, ध्यान रखिएगा, डेवलपमेंट एक पैटर्न है चेंजेस का। कौन कौन से चेंजेस? ये चेंजेस होते हैं प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल। तो डेवलपमेंट इज अ पैटर्न ऑफ प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस दैट बिगिन at conception and continue throughout life. तो development mostly involves changes, both growth and decline, as observed during
ओल्ड एज। और जब हम विकास का अर्थ होता है परिवर्तन। अब किस तरह के परिवर्तन इस छात्रों दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं गुणात्मक परिवर्तन और दूसरे को हम बोलते हैं मात्रात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तनों को अंग्रेजी में क्वालिटेटिव चेंजेस कहा जाता है, जबकि मात्रात्मक परिवर्तनों को क्वांटिटेटिव चेंजेस कहा जाता है। विकास में हम दोनों ही प्रकार के परिवर्तनों को शामिल करते हैं। गुणात्मक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जो गुण में होने वाले परिवर्तन हैं, जिन्हें आप आंखों से देख नहीं सकते, किसी स्केल किसी मापन के माध्यम से सरलता से नहीं मापा जा सकता। तो ये जो गुण हैं ये मानव के कैरेक्टर में दिखाई देते हैं। इनका मापन सरलता से संभव नहीं है, विशेष विधियों के द्वारा इनका मापन किया जाता है और वह भी वस्तुनिष्ठ मापन इनका नहीं हो पाता। यदि हम क्वांटिटेटिव चेंजेस की बात करें तो क्वांटिटेटिव चेंजेस को आप आसानी से देख सकते हैं, यानी वह परिवर्तन जो हमें आंखों से नज़र आते हैं, जिनको मेज़र भी किया जाता है। जैसे हमारे हाइट है, वेट है, ठीक, हाइट को हम आसानी से मेज़र कर सकते हैं, वेट को भी हम मेज़र कर सकते हैं। तो इस तरह से लंबाई है, शारीरिक ऊंचाई है, और या किसी अंगों में होने वाले वृद्धि है, तो इन सारी चीज़ों को हम मेज़र कर सकते हैं कि पहले उनका नंबर क्या था, बाद में वो इंक्रीज़ होकर कितना हो गया। तो ये परिमाणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, विकास में दोनों तरह के परिवर्तन आप याद रखें शामिल हैं। गुणात्मक परिवर्तन भी शामिल हैं और मात्रात्मक परिवर्तन भी शामिल हैं। अब इसके बाद विकास के साथ एक कॉन्सेप्ट और जुड़ा है जिसे हम परिपक्वता या मैच्योरिटी कहते हैं। तो जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है, किसी बालक की एज बढ़ती है, तो उसकी शारीरिक क्षमताओं में परिवर्तन आता है। जैसे आप जानते हैं, एक 6 महीने का बालक है, वो बिना सहारे के बैठने लगता है। 7 माह की आयु में जो है बिना सहारे के बैठने लगता है, 8 माह की आयु में खड़ा होने लगता है और 1 वर्ष का होने पर चलने भी लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं परिपक्वता के अंतर्गत आती है। तो हमारी जो क्षमताओं की प्राप्ति है, हमारी शारीरिक क्षमताओं की जो प्राप्ति है, उसका प्राप्त करना वो परिपक्वता के अंतर्गत आता है। परिपक्वता का आधार जो है आनुवांशिकता होती है, यानी हेरिडिटी होती है। और विकास में जो हम शामिल करते हैं, विकास में ग्रोथ के साथ मैच्योरिटी को भी शामिल किया जाता है। तो यानी अगर खाली ग्रोथ हो रही है, शारीरिक अंगों की लंबाई बढ़ती जा रही है, इंसान लंबा तो हो गया लेकिन हाथ पैरों में उसके जान नहीं है, काम करने की क्षमता का विकास उसके अंतर्गत नहीं हुआ, वो सही से बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा, चल नहीं पा रहा, बैठ नहीं पा रहा, तो हम कहते हैं कि ग्रोथ हुई लेकिन मैच्योरिटी नहीं आई। तो जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो सिर्फ ग्रोथ को इसका पर्यायवाची समझ लेना वो निश्चित रूप से गलत है। ग्रोथ और मैच्योरिटी जब मिलते हैं तभी वो विकास कहलाता है। तो आप ध्यान रखें। तो विकास क्या है? विकास जो है वो 3 तरह के परिवर्तनों का प्रारूप है। उसमें गतिशील परिवर्तन शामिल हैं, उसमें क्रमबद्ध परिवर्तन शामिल हैं और उसमें पूर्व कथनीय परिवर्तन शामिल हैं। इसी तरीके से उन परिवर्तनों को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उनमें क्वालिटेटिव चेंजेस भी शामिल हैं और क्वांटिटेटिव चेंजेस भी शामिल हैं। और डेवलपमेंट को ग्रोथ का पर्यायवाची समझना बिल्कुल ठीक नहीं है। ग्रोथ और मैच्योरिटी मिलकर डेवलपमेंट कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था विकास का अर्थ। अगली क्लास में हम विकास और वृद्धि इन दोनों में परिवर्तन को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।